गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी नमक का दारोगा, जो एक सामाजिक यथार्थ को प्रकट करती है कि वर्तमान में आज व्यक्ति अपना काम निकालने के लिए किस तरह से रिश्वत देता है। यहाँ पर पंडित अलोपीदीन और बंशीधर के माध्यम से समाज के उसी घटनाक्रम को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। जब बंशीधर के द्वारा पंडित अलोपीदीन की गाड़ियाँ रोक ली जाती है, तब वो जिसे अपनी लक्ष्मी पर और अपनी वाचालता पर अखंड विश्वास था, वो सोचता है कि वो इस मसले को आसानी से सुलझा लेगा। परंतु जब उसके बोलने का प्रभाव बंशीधर पर नहीं पड़ा तो उसने धन का आक्रमण करना शुरू कर दिया, परंतु उस धन के आक्रमण का भी कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ा। अंत में बंशीधर के द्वारा अलोपीदीन को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया गया। यहाँ तक अपना हो चुका था। तत्पश्चात देखिए, अब इतना बड़ा व्यक्ति अगर गिरफ्तार होता है या इतने बड़े व्यक्ति के जीवन में कोई घटनाक्रम घटित होता है तो समाज में चाहे रात हो रही हो, ऐसी घटनाएं, ऐसी सूचना आग की तरह फैल जाती है। और आग की तरह फैलने की बात को यहाँ पर एक कथन के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जिसको आपको अंडरलाइन करना है, क्योंकि ये प्रश्न भी बनता है कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि दुनिया तो सो रही है पर जीभ जागने का मतलब है ऐसी सूचनाएं तुरंत आग की तरह एक की जबान से दूसरी जबान तक फैलती चली जाती है। तो अब देखिए, इतनी बड़ी घटना घटित हुई, दातागंज के जमींदार अलोपीदीन जी गिरफ्तार हुए। तो सवेरे सवेरे क्या हुआ, उस दृश्य को यहाँ पर प्रकट किया है कि जो पापी होते हैं वो भी ऐसा ईमानदारी से बोलते हैं जैसे उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया। तो सवेरे देखिए तो बालक, वृद्ध, सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, अंडरलाइन करना ये पैराग्राफ पूरा, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर बनेगा। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग। कल्पित रोज नामचे भरने का मतलब है रोजाना का जो रूटीन का वर्क लिखते हैं बही खाते में, उसको कल्पना से भरते हैं। वो मतलब वास्तविकता नहीं होती, अपनी मन मर्जी से उसको भर देते हैं। कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। ऐसा क्यों हुआ कि भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं रहा? क्योंकि लोग देखना चाहते थे कि इतना बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति कानून की गिरफ्त में कैसे आया। दूसरी बात क्या देखना चाहते थे कि इतना बड़ा व्यक्ति जिसके पास बोलने की कुशलता और धन का बहुत बड़ी शक्ति हो, वो व्यक्ति कैसे गिरफ्तार हो गया, वो कैसे उस सामने वाले अधिकारी को खरीद नहीं पाया। ये दोनों ही कारण थे जिसके कारण वहाँ पर छतों पर भीड़ इकट्ठी हुई थी और छतों और दीवारों में कोई भेद नहीं रहा था। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। कौन सा अगाध वन का सिंह का है? अदालत का, क्योंकि वहाँ पर भी काम करने वाला कर्मचारी वर्ग, अधिकारी वर्ग, जज वगैरह सब उसके खिलौने थे, जिनको उसने पैसों से खरीद रखा था। सबका काम उसने पैसों से कहीं न कहीं, कैसे न कैसे, कभी न कभी निकाल रखा था। तो अब अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, अमले उनके सेवक थे, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक थे और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के ही गुलाम थे। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने, मैंने अभी आपको बताया कि कहीं न कहीं कैसे न कैसे, किसी न किसी प्रकार से सबकी मदद कर रखी थी। कभी किसी को कर्जा दिया, कभी किसी का काम निकाला, कभी रिश्वत से काम निकाला, तो सब उनके बिना माल के गुलाम थे। अमले यानी कर्मचारी मंडल होता है। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। विस्मित यानी आश्चर्यचकित हो रहे थे। क्यों? इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ये बात मैंने अभी आपको बताई है कि उनका कानून के पंजों में आना ही लोगों को एक विस्मयकारी घटना प्रतीत
हो रहा था, क्योंकि जिसके पास बोलने की इतनी कुशलता हो, वाचालता हो, जिसके पास पैसों का जोर हो, वो व्यक्ति आखिर कानून के शिकंजे में कैसे आया। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन, असाध्य साधन यानी जो कार्य नहीं हो सकता उसको भी करवा दिया जाए पैसे से, मतलब असाध्य को साधने वाला धन और अनन्य वाचालता, दोनों को अंडरलाइन कर लो। अनन्य वाचालता यानी बोलने की चतुराई, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट कर रहा था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। अंडरलाइन करना भाई, न्याय के मैदान में, यहाँ से न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा कोई बल नहीं था। सत्य उनका चारित्र गुण है। क्यों नहीं था? क्योंकि सब उनके गुलाम थे, तो सब उनकी बोलेंगे। उसके पास खुद के सत्य के अलावा कोई प्रमाण नहीं था। न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र थे, गवाह थे, किंतु वो भी लोभ से डावाडोल थे, क्योंकि सबको पता था कि पंडित जी उन गवाहों को खरीद लेंगे। यहाँ तक कि अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब सारी स्थितियाँ ऐसी देखी तो पंडित जी को क्या लगा, मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। जिसे हम न्याय का दरबार कह रहे थे, वो न्याय का दरबार न होकर पक्षपात का दरबार हो गया था, क्योंकि उन पक्षपातियों के ऊपर किसका नशा छाया हुआ था? धन का नशा छाया हुआ था। तो परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। अब जहाँ पर पक्षपात हो वहाँ पर न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती, किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए क्या हुआ, मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने तजवीज़ में लिखा, तजवीज़ यानी फैसला, फैसले में लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। मतलब देख लो, प्रूफ को भी झुटला दिया गया। वहाँ पर प्रूफ के रूप में जो बोरियां गई थी उनको भी बदल दिया गया और उसके ऊपर लगे हुए आरोपों को निर्मूल और भ्रमात्मक बता दिया गया। और क्या कहा गया कि वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर की है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता, अब आप देखो, उसकी ईमानदारी को, उसकी कर्तव्यनिष्ठा को, उसके सत्यनिष्ठा को क्या मान लिया गया? उदंडता मान लिया गया। उदंडता अर्थात शैतानी और विचारहीनता मान लिया गया, और विचारहीनता के कारण एक भले मनुष्य को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने, अब आप देखो, उसके ऊपर आरोप लग गया नमक हलाली का, अर्थात रिश्वतखोरी का, घूसखोरी का, कालाबाजारी का। जिसने किया उससे आरोप बरी हो गया, वो तो आरोप बरी हो गया, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं रहा, और जिसने नहीं किया उसके ऊपर नमक हलाली का आरोप लग गया। नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले, परंतु देखिए, वो व्यक्ति को पहचानता था, ईमानदारी को पहचानता था, गुणों का सम्मान करता था, इसलिए इसका दुख उसे बाद में होगा, उसे एक विरक्ति होगी। तो वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने, मतलब उसके मिलने वाले लोग थे, उन्होंने रुपये पैसों की लूट की खूब। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। परंतु जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की बरसात होने लगी। मतलब आप देखो, एक सत्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण, ईमानदार दारोगा के ऊपर तो कटुवाक्यों की बरसात होने लगी, और जो ईमानदार नहीं था, जो बेईमानी कर रहा था, उसकी तारीफ होने लगी, पैसे लुटाने लगे, लोग खुश होने लगे। क्यों? क्योंकि वो आरोप से मुक्त हो गया, और जो आरोपी नहीं था उसको आरोपी बना दिया गया। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटुवाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्व की अग्नि को प्रज्वलित कर रहा था, क्योंकि जिस बात का गर्व था आज वो गर्व खंडित हो चुका था। वो मान चुके थे कि इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह करते हुए न चलते। आज उन्हें, किसको? पंडित अलोपीदीन को, आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ, और क्या सोचने लगे कि न्याय और विद्वत्ता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ,
बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो ये समझ चुका था कि गुणों का सम्मान करने वाले इस दुनिया में नहीं है। चापलूस किस्म के स्वार्थ सिद्ध करने वाले, अपना काम निकालने वाले लोग ही इस दुनिया में। इसलिए देखो, मैं अपराधी होते हुए भी अपराध से मुक्त हो गया और जो अपराधी नहीं था उसको अपराधी घोषित कर दिया गया। इस बात का उसे अनुभव हो गया और जो लोग उसे झुक झुक कर सलाम कर रहे थे या उसको वंशधर को कुछ भी कह रहे थे, वो उनके गर्व की अग्नि को बार बार प्रज्वलित कर रहा था। बाकी बाद में। धन्यवाद।